किसान की मुस्कान देश की शान। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रोटेक्टर एके पे। जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल, अप्रैल महीने में इन सब्जियों की करें खेती, मिलेगा कम लागत में अधिक मुनाफा। जी हाँ, तो आज का हमारा टॉपिक है अप्रैल महीने में आप कौन सी सब्जी कर सकते हैं और करने के बाद आपको मुनाफा ज़्यादा हो। हमारे हर वीडियो में यही कोशिश रहता है कि आपकी लागत को घटाया जाए, आमदनी को बढ़ाया जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में अभी रबी फसलों की कटाई का दौर जारी है। रबी की फसल में गेहूं, जौ, आलू, चना, मसूर, मटर व सरसों की कटाई की जाती है। रबी फसल में सबसे अधिक क्षेत्रों में गेहूं की कटाई होती है क्योंकि यह मुख्य अनाज फसल है और पूरे देश में मुख्य रूप से उगाया जाता है। हम बता दें कि रबी फसलों की कटाई फरवरी महीने के अंत से शुरू हो जाती है और अप्रैल के मध्य तक चलती है, जिसके पश्चात फसल को अच्छे से सूखने के लिए धूप में छोड़ दिया जाता है। फसल के सूखने के बाद मुड़ाई कर बाज़ार में बेचने के लिए ले जाते हैं। इसके बाद बाज़ार में बेचने के लिए ले जाते हैं। बेचने के बाद खरीफ की फसल धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, बहुत सारी फसलें हैं जिनकी बुआई जून और जुलाई के महीने में मानसून के दौरान की जाती है। इस बीच किसानों के खेत खाली होते हैं। ऐसे में किसान अपने इस खाली खेतों में अप्रैल में बोई जाने वाली विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती करके अच्छा मुनाफा पा सकते हैं, क्योंकि अप्रैल में गर्मी बढ़ने लगती है और कई सब्जियों का सीज़न पूरा होने से इन दिनों में बाज़ार में कई सब्जियां कम हो जाती हैं। इसके कारण इन दिनों बाज़ारों में सब्जियों की मांग काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इसे देखते हुए किसान अप्रैल में विभिन्न प्रकार की सब्जियां करके 50 से 60 दिन में केवल लाखों रुपए नकद कमा सकते हैं। और हमारे यहाँ इस गर्मी के मौसम में ही शादियां भी होती हैं जिसमें आपकी सब्जियां आसानी से बिकेंगी, आप बहुत ज़्यादा आमदनी कर पाइएगा कम समय में। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं धनिया की। धनिया जिसके बिना कोई सब्जी पूरी है ही नहीं। भारत में धनिया की खेती दाने के उद्देश्य से की जाती है क्योंकि इसके दाने का उपयोग मसालों में किया जाता है। इसकी हरी पत्तियां का इस्तेमाल सब्जियों को सुगंधित एवं स्वादिष्ट बनाने में किया जाता है। हर एक सब्जी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी खेती सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक महीनों में की जाती है। इसका पौधा शीतोष्ण जलवायु वाला होता है, जिसके कारण इसकी खेती शुष्क और ठंडी जलवायु में की जाती है। धनिया की खेती के लिए उचित जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी वाली भूमि को उपयुक्त माना गया है। गर्मियों के मौसम में धनिया की आवक बाज़ार में घट जाती है, जिसके कारण इसकी मांग काफ़ी बढ़ जाती है। ये 200 रुपये केजी तक बिकता है। 200 रुपये कह रहा हूँ मैं, ये 400 से 500 रुपये केजी तक बिकता है। इस दौरान आप अप्रैल में इसकी खेती लगातार कुछ दिनों के बाद अच्छा मुनाफा करके कमा सकते हैं। यहीं अगर हम बात करते हैं भिंडी की, तो भिंडी गर्मियों की मुख्य सब्जी है। इसके खेती उष्ण तथा शुष्क दोनों मौसम में आसानी से की जा सकती है। भिंडी की खेती के लिए तेज और नमी वाली जलवायु की आवश्यकता होती है। भिंडी पैदावार सर्दी की जगह गर्मी के मौसम में अच्छी होती है। गर्मियों के मौसम में इसकी बाज़ारों में भारी मांग होती है, जिसके कारण इसके दाम काफ़ी अच्छे आपको मिल जाते हैं। यदि किसान भाई अच्छे और हाइब्रिड बीज से भिंडी की अगेती किस्म की खेती करता है तो इसकी अच्छी पैदावार होती है और लाभ भी अधिक होता है। इसकी अगेती खेती करने के लिए सिंचाई की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। भिंडी की फसल के लिए 20 डिग्री तापमान की ज़रूरत होती है। इसके पौधे को विकसित होने के लिए 30 से 35 डिग्री तापमान की ज़रूरत होती है। भिंडी की बुआई फरवरी, मार्च, अप्रैल के पहले सप्ताह में आप कभी भी कर सकते हैं। जहाँ तक अच्छे प्रजातियों की बात है इन सब्जियों की, धनिया हो, भिंडी हो, खीरा हो, मेरे पहले वीडियो में मैंने कई प्रजातियों के नाम बताए हैं जिनका चयन करके आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो मेरी पहले वीडियो भी आप ज़रूर देखिए, जिसमें आपको इन सब्जियों की, भिंडी, करेला, खीरा, कद्दू, इन सब की प्रजातियों के नाम मैंने बताए हैं जो काफ़ी अच्छी हैं। अगला है हमारा सब्जी बैगन। आलू बैगन टॉप क्लास की सब्ज़ी बनती है, ये सभी जानते हैं, सब लोग खाते भी हैं। आलू बैगन का चोखा ही बनता है। तो बैगन की खेती की बात की जाए तो भारत में प्राचीन काल से होती आ रही है, तभी आज हम लोग उसका जो मैंने बताया चोखा, उसका पकौड़ा, सब्जी सब खाते हैं। बैगन को ऊंचे इलाकों को छोड़कर पूरे भारत में सफलतापूर्वक कहीं भी उगाया जा सकता है। जी हाँ, ऊंचे इलाकों को छोड़कर पूरे भारत में सफलतापूर्वक कहीं भी उगाया जा सकता है। इस लाइन को आप याद रखें। बैगन को
गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। बैगन की वर्षाकालीन फसल के लिए अप्रैल महीने में बुआई की जाती है। प्रति हेक्टेयर में बैगन की बिजाई के लिए सामान्य किस्म की लगभग 250 से 300 ग्राम और संकर किस्मों का 200 से 250 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। किस्मों का नाम मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया है, आप वहां से देख सकते हैं। बैगन को अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। गर्मी के मौसम में बैगन की सिंचाई 3 से 4 दिन बाद करनी होती है। आने वाले दिनों में बाज़ारों में बैगन के काफ़ी अच्छे दाम मिलेंगे, क्योंकि उस समय शादी होती है, मार्केट में सब्जियां कम होती हैं। इसको देखते हुए मैं किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि वर्षाकालीन बैगन की बुआई अभी से शुरू कर दें। जी हाँ, अप्रैल फर्स्ट वीक में, अप्रैल के पहले सप्ताह में बैगन की खेती गहरी दोमट अच्छी जल निकासी वाली जीवांश युक्त भूमि में अगर आप करेंगे तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जल निकासी भूमि का मतलब होता है उस खेत में पानी जमा न होता हो। चलिए अगली सब्जी की बात करते हैं हम, वो है तुरई। जी हाँ, ग्रीष्मकालीन तुरई की बुआई किसान भाई अप्रैल महीने में कर सकते हैं। तुरई की खेती के लिए कार्बनिक पदार्थों से युक्त उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। गर्मियों के मौसम में इसके पौधे अच्छे से वृद्धि करते हैं। इसका पौधा सामान्य तापमान में अच्छे से अंकुरित होता है और अधिकतम 40 डिग्री तापमान सहन कर सकता है। इसको आप याद रखें। गर्मियों में ज़्यादातर लोग तुरई खाना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें ऐसा माना जाता है कि जल काफ़ी मात्रा में होता है। ऐसे में इसकी खेती से होने वाले पैदावार किसान भाइयों को मार्केट में काफ़ी अच्छा मुनाफा दे सकते हैं। अब बात करते हैं अगर हम टमाटर की। आलू, बैगन, टमाटर हर घर में जाता है, वो गरीब हो अमीर हो, तो आपको बैगन के साथ साथ टमाटर भी करना है। टमाटर की फसल किसानों के लिए नियमित आय का एक बेहतर जरिया है। संपूर्ण भारत में टमाटर को किसी भी मौसम में सफलतापूर्वक लगाया जा सकता है। टमाटर का उपयोग सब्जियों के अलावा सलाद में भी किया जाता है। व्यापारिक स्तर पर टमाटर सॉस, प्यूरी, जूस, सूप, अचार इत्यादि क्या क्या नहीं बनते, ये हमसे ज़्यादा अच्छी महिलाएं जानती हैं, आप जानते हैं, किसान भाई जानते हैं। अगर इसकी खेती किसान गर्मियों के मौसम में करते हैं तो इससे खूब पैसा भी कमा सकते हैं। टमाटर की बुआई मई जून, सितंबर अक्टूबर और जनवरी फरवरी में की जाती है। इसकी अगेती और हाइब्रिड किस्मों की बुआई किसान भाई अभी शुरू कर सकते हैं। इसकी प्रजातियों के बारे में इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, मार्च और अप्रैल में की जाने वाली 5 महत्वपूर्ण सब्जियां, उसमें आप देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं पालक की। अप्रैल में गर्मी बढ़ने लगती है। इस महीने में गर्मियों का मौसम पूर्ण रूप से आरंभ हो जाता है। इस दौरान स्थानीय बाज़ारों में हरे पत्तेदार सब्जियों की कमी रहती है। ऐसे में किसान भाई पालक की बुआई खेतों में कर सकते हैं। हरी सब्जियों में पालक का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण इसकी मांग बाज़ारों में लगातार पूरे साल बनी रहती है। आमतौर पर पालक की खेती सर्दियों के मौसम में होती है, लेकिन आप उसे अभी भी कर सकते हैं। करना काफ़ी आसान है। आप अच्छे जीवाश्म भूमि में इसकी खेती करिए। मार्केट में बहुत अच्छा इसको आपको प्राइस मिलेगा। कम समय में अच्छा मुनाफा पाने का ये सबसे बेहतर समय है। किंतु इसकी खेती अलग अलग महीनों में करके पूरे साल लाभ भी कमाया जा सकता है। गर्मियों के मौसम में इसकी खेती फरवरी से अप्रैल के दौरान की जा सकती है। सिंचित क्षेत्र में पालक की खेती से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार प्राप्त की जाती है, जिसे बाज़ार में आसानी से आप 25 से 30 रुपये किलो के हिसाब से बेच सकते हैं। पालक की खेती एक ऐसी खेती है जो कम समय में ज़्यादा लाभ देती है और बार बार देती है। आप उसको काटिएगा, बाज़ार में बेचिए, वो फिर 30 से चौथे दिन तैयार हो जाती है, फिर काटिए, फिर बाज़ार में बेचिए। आप आराम से 5-6 बार उसको काट के बेच सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मैं हमेशा ये चाहता हूँ किसान की आय दुगनी हो, उनका लागत जो है वो घट जाए। उम्मीद है आपको जानकारियाँ सही लगी होंगी, तो इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।